तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है, संघर्ष विराम घोषित कर दिया गया है। दोनों मुल्कों ने आपसी बातचीत के आधार पर तय कर लिया है कि अब कोई भी किसी की सीमा में कोई फायर नहीं करेगा, ना तो जमीन से, ना तो आसमान से और ना ही समंदर से। चुके हैं। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया दोपहर 3:30 पौने 4 बजे के आसपास, और उन्होंने कहा कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं। इसके तुरंत बाद भारत ने भी अपने उच्च स्तर से अधिकारियों से बात की, पॉलिटिकल डिसीजन रहा और यह तय हो गया कि अब संघर्ष विराम होगा। यह पूरी कवायद शुरू कैसे हुई? जिस दिन से भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की, उसके बाद से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार प्रयास कर रही थी कि संघर्ष ना हो, एस्केलेशन रुके। अरब देशों ने भी इसको लेकर एफर्ट लगाए। ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए। भारत ने भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक रूट से बातचीत की और पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखे थे और डिप्लोमेसी के जरिए फाइनली दोनों मुल्क इस सहमति पर पहुंच गए कि अब संघर्ष नहीं होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ने वो अचीव कर लिया जिस उद्देश्य से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था? यदि आप मुझसे पूछेंगे कि क्या भारत ने सीज फायर करके ठीक किया, मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल सीज फायर होना ही चाहिए था। क्योंकि देखिए, इन सब चीज़ों में नागरिक मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कई नागरिक मारे गए, स्कूली बच्चे मारे गए, राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मारे गए, और पूरा वेस्टर्न सेक्टर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा जो पश्चिमी बॉर्डर है वो पिछले 3-4 दिनों से खौफ के साए में। वहाँ पर रात में लोग सो नहीं पाते हैं, रात में लाइट कट जाती है, सायरन बजते हैं। तो ये तरीके से ठीक हुआ, सीज फायर होना ही चाहिए था। लेकिन मुझे अभी भी इस सीज फायर पर पूर्ण भरोसा नहीं है, क्योंकि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की कॉल को मानेगी? क्या पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले को स्वीकार करेगी? यदि अच्छा, इसमें एक बात और भी है, यदि यह फैसला पाकिस्तान की आर्मी का है फिर तो ठीक है, तब तो सीज फायर मान लेते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन है, मुझे इस बात में आशंका है कि पाकिस्तान की जिहादी आर्मी यह नहीं मानेगी। अब फिर से लौटते हैं कि भारत ने क्या अपने मिशन में सफलता प्राप्त की। मुझसे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा कि आंशिक तौर पे इसलिए क्योंकि भारत का जो मुख्य टारगेट होना चाहिए था इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसके अस्तर के आतंकवादी, इन दोनों में से हमने किसी को नहीं मार पाए।